संध्या के समय कामातुर होकर कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया और कहा, आपत्ति ही है कि प्रभु मैं देखती हूं कि अग्नि जिह्वा भगवान की आराधना का समय है, ये मैं जानती हूं, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, बिल्कुल इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जैसे मत वाला हाथी केले के वृक्ष को मत डालता है, केले के वन को, ऐसे ही इस प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव ने मेरे पर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात मैं कामाग्नि से पीड़ित हूं, मैं बेचैन हूं, मैं नहीं सह सकती। अब आप कृपा करके आपका कल्याण हो, मेरी इस पीड़ा को दूर करें और ऐसा संतान हो जिससे आपका सुयश हो। हमने आपको बहुत प्यार से वर्ण किया है। हमारे पिता ने दक्षिण एकांत में हमसे पूछा था तुम्हें कैसा पति चाहिए, तो मैंने आपका ही नाम लिया था, अर्थात मैं आपको बहुत प्रेम करती हूं। ये प्रेम का दबाव भी डाला, इसलिए अब मुझ दीन के ऊपर कृपा कीजिए। मुझे कामदेव ने परास्त कर दिया, मैं बेचैन हूं। कश्यप जी ने कहा, ठीक है तुम्हारी इच्छा धर्मयुक्त है, कोई अधर्मयुक्त नहीं है, लेकिन इस समय नहीं, यह समय अधर्म का, अगर ऐसा किया गया तो भारी अधर्म हो जाएगा, क्योंकि संध्या काल है। इस समय केवल भगवान की आराधना की जाती है। गृहस्थाश्रम में अपनी पत्नी की कामना को पूर्ण करना धर्म कहा गया है, लेकिन समय पर, यह समय संध्या काल का है, इस समय नहीं। इंद्रिय रूपी शत्रु से जो परास्त होकर धर्म का उल्लंघन करता है, उसका पतन हो जाता है, नाश हो जाता है। तुम्हारी जैसी भार्या और वो भी धर्म का उल्लंघन बिल्कुल ठीक नहीं है, इस समय नहीं, क्योंकि इस समय भूत भावन भगवान शंकर अपने गणों के साथ भ्रमण करते हैं, और जिसके घर में संध्या वंदन आरती पूजा सब नहीं होती है, तो वहां पे विनाशकारी लीला होती है। ये सब ऐसा नहीं कि मनमानी, संध्या के समय भोजन नहीं किया जाता, संध्या के समय मैथुन नहीं किया जाता, संध्या के समय इधर उधर नहीं, उस समय भगवत चिंतन ध्यान परायण, अगर आप कहीं सेवा में भी हैं तो भी 2 मिनट भगवान का स्मरण करते हुए, जैसे प्रातःकालीन बेला, वैसे जटाजूटधारी भगवान शंकर, जिनके जटाओं से स्मशान की धूलि का बवंडर उठता है, वो संध्या के समय भ्रमण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा, ये 2 नेत्र हैं जो सही ढंग से चलते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा वाले नेत्र काम करते हैं जो धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, तो तीसरा नेत्र काम करता है जो सर्वनाश विनाशकारी। संसार में भगवान शंकर का ना कोई अपना है ना कोई पराया है, जैसा करोगे तत्काल वैसे फल मिलेगा। उनके लिए ना कोई आदरणीय है, ना कोई निंदनीय, ना बंदनीय, कोई ना त्याजनीय, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। मस्त इसीलिए कहा गया भोले बाबा। राधे राधे। बड़े बड़े देवता जिन भोगों की चाह करते हैं, लात मार के उन भोगों का सदैव अपने ध्यान में मगन रहते हैं, ऐसा लिखा है, भोगों को लात मार करके सदैव अपने ध्यान में मगन रहते हैं। विवेकी पुरुष को चाहिए कि कोई ऐसा अपराध भगवान शंकर का ना करे। खिलवाड़ मत समझ लेना, वो देवादिदेव अगर वो चुप भी हो गए तो आद्याशक्ति अंबार धांगनी है, कहीं का नहीं रखेंगी। कैसे नहीं रखेंगी? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, बुद्धि घुमा देंगी, वहां फंसा देंगी जहां से निकलना मुश्किल है। बहुत समझाया पर देवी दिति तो एकदम, ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया और कहा मैं आपका उपदेश सुनने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं किया। कश्यप जी ने भगवान को नमस्कार किया कि है जरूर कोई लीला जो समझाने पर भी नहीं समझ रहे। इसके बाद फिर स्नान करके वाणी को संयम में करके सनातन ब्रह्म का ध्यान करने लगे कश्यप जी, जैसा दिति जी चाह रही थी वैसा, क्योंकि पति है। अब इसके बाद दिति जी को बहुत भय लगा कि इस समय मैंने भारी अपराध कर दिया। जब स्नान करके अपने नित्य कर्म में कश्यप जी तो आकर चरणों में सर नवाया और कहने लगी, ब्रह्मर्षि इस नीच काम के लिए मैंने आपको प्रेरित किया, भारी अपराध बन गया, क्षमा कर दीजिए। आप कह रहे थे भगवान शिव समय विचरण करते हैं तो क्या मेरे गर्भ को नष्ट कर देंगे? वो कुछ उपाय कीजिए, देवादिदेव महादेव मेरे गर्भ को नष्ट ना करें, क्योंकि जो दुष्टता भगवान शिव को पसंद नहीं, अगर वो करता है तो वो क्रोध मूर्ति भी है, फिर वो नष्ट कर देते हैं। प्रजापति आप बड़े कृपालु हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए और चरणों में गिरपणी दे दीजिए। चुप रहे। संध्या वंदन जप अनुष्ठान पूरा करने के बाद कश्यप जी ने कहा, बहुत समझाने पर भी तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, इसलिए तुमने हमारी बात नहीं मानी और हमें भी अवहेलना करने के लिए ऐसे कार्य पर मजबूर किया। इसलिए अमंगलमयी देवी, तुम्हारी कोख से विश्व का अमंगल करने वाले पुत्र पैदा होंगे, जो बार बार लोक और लोकपालों सहित अपने अत्याचार से पूरे भूमंडल को रुला देंगे। ऐसे पुत्र पैदा होंगे, क्योंकि संध्या के समय तुमने गर्भ धारण किया है। उनके ऐसे स्वभाव होंगे जो निरपराध दीन प्राणियों पर अत्याचार करेंगे, भगवत भक्तों पर अत्याचार करेंगे, स्त्री गौओं पर अत्याचार करेंगे। कांप गई, उनकी तो संभावना ही नहीं थी ऐसी। दिति जी कांप गई, पैर पकड़ लिया, प्रभु कृपा करो, ऐसे पुत्र नहीं होने चाहिए। तो उनका ऐसा अत्याचार देखकर जगदीश्वर भगवान श्री हरि
स्वयं अवतार लेंगे और उनका वध करेंगे। तब दिति ने मुस्कुरा दिया, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। यदि भगवान के द्वारा हमारे पुत्रों का उद्धार होगा फिर तो ठीक है, फिर तो जैसे हो। दिति ने कहा प्रभु अब मैं आपसे प्रार्थना नहीं करूंगी, ठीक है ऐसे ही पुत्र हो। जब भगवान श्री हरि स्वयं मारेंगे फिर मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे पुत्रों का परम मंगल होगा। कश्यप जी ने कहा देवी मैं देख रहा हूं तुम्हें पश्चाताप हुआ, शोक हुआ, भगवान शंकर का तुम आदर करती हो, मेरा भी आदर करती हो, भगवान हरि से तो तुम बहुत प्रसन्न हो, इसलिए मैं एक वरदान देता हूं, तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में एक ऐसा पुत्र होगा पूरा विश्व नमन करेगा। राधे राधे हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद, एक ऐसा पुत्र होगा विश्व नमन करेगा। लाइक शेयर सत्पुरुष संत जन उसका आदर करेंगे, बड़े बड़े प्रेमी संत जन उसके यश का गान करेंगे। जिस पर खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार अनुकरण करने के लिए, भक्ति का अनुकरण करने के लिए तुम्हारे पौत्र को आदर्श माना जाएगा। प्रहलाद जी सब भक्तों में श्रेष्ठ है, इतनी कम अवस्था में इतनी ऊंची स्थिति भक्ति की, इसीलिए सबसे पहले प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, पहले प्रहलाद जी का नाम। साधु जन तुम्हारे पौत्र की प्रशंसा करेंगे और स्वयं भगवान तुम्हारे पौत्र के लिए अवतार धारण करेंगे। भगवान ही तो नरसिंह रूप में आकर हिरण्यकश्यप, दिति बहुत प्रसन्न है। देखो ये होता है महापुरुषों का सानिध्य, उनके पति महापुरुष है कश्यप जी, बड़े भजनानंदी महापुरुष है। उसी का प्रभाव है कि गलत कार्य तो हो गया और परिणाम भी गलत आया, लेकिन बड़ा मंगल हो गया, सुधार हो गया। भगवान के द्वारा उनके पुत्रों को मारा जाएगा और पौत्र भगवान का महान भक्त होगा। बड़ा आनंद हुआ दिति को सुनकर 2 बातें, कि हमारा पौत्र भगवान का भक्त होगा और हमारे पुत्र भगवान के हाथ से मारे जाएंगे। पर दिति ने जब सुन रखा था कि मेरे पुत्र बड़े दुष्ट स्वभाव के होंगे, तो उन्होंने विचार किया कि पहले तो गर्भ के बाहर ही नहीं आने देंगे हम। कोई साधारण माता थोड़ी थी, अरे उन्हीं की बहन से तो सब देवता प्रकट हुए, अदिति से, और दिति से सब दैत्य हुए, ये सब देवी हैं। मेरे पुत्र दुष्ट स्वभाव के होंगे, इसलिए मैं कश्यप जी के महान वीर को बाहर निकलने नहीं दूंगी उधर से। 100 वर्ष तक गर्भस्थ शिशु को रोक रखा, प्रसव ही नहीं होने दिया 100 वर्ष तक। यह है दैवी शक्ति संपन्न मां। ऐसे पुत्रों को जन्म ही नहीं होने दूंगी जो जगत का मंगल करेंगे 100 वर्ष तक। अब क्या हुआ, वो कोई साधारण तो थे नहीं, तो 100 वर्ष गर्भ में रहने के कारण उनका इतना तेज बढ़ गया कि सूर्य तेजहीन हो गए, इंद्रादि लोकपालों की शक्ति क्षीण हो गई। सब ब्रह्मा जी के पास गए, बोले सूर्य में प्रकाश करने का तेज नहीं रहेगा, हमें त्रिभुवन का शासन करने का तेज नहीं रहेगा, ये क्या हो रहा है। देवताओं ने कहा प्रभु सबकी ज्ञान शक्ति कुंठित हो रही है, एक आप ही है जो आप बता सकते हैं सब क्या हो रहा है उथल पुथल पूरी सृष्टि में। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते हैं। राधे राधे दोस्तों, राइजिंग स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल। ये कोई साधारण बात नहीं है जो तुम सबकी बुद्धि, सबका बल, सबका तेज हरण हो गया है। ये भगवान के पार्षद दिति के गर्भ में, तो दिति ने अपने गर्भ को रोक लिया कि अनिष्टकारी पुत्रों को जन्म नहीं होने देंगी, तो उनके तेज से सबका तेज नष्ट हो रहा है। तो आखिरकार कश्यप जी के वीर से जो गर्भस्थ है वो है कौन। तो ब्रह्मा जी हंसे और कहा देवताओं तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों आकाश मार्ग से विचरण करते रहते हैं। एक बार वो भगवान श्री नारायण के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां सब विष्णु रूप होते हैं, सब विष्णु, सब चतुर्भुज, केवल श्री लांछन चिन्ह और कौस्तुभमणि 2 चीज नहीं होती। बका पहचानना मुश्किल है कि ये पार्षद है कि भगवान हरि है, बिल्कुल हरि स्वरूप। सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर जो भगवान का निरंतर भजन करते हैं वही वहां जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। बड़ी ही सुंदर शोभा, वैकुंठ की शोभा क्या, वहां बड़े बड़े भजनानंदी महात्मा तब दिव्य रूप धारण करके जिनकी पाप राशि भस्म हो चुकी है, जो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, वैकुंठ के दूर से ही, जहां से वैकुंठ इतनी सौरभ आती है कि उन्मत्तता आ जाती है, उन्मत्तता भगवदानंद की। वो घ्राणेन्द्री में गई सनकादि के तो व्याकुल हो गए भगवान के दर्शन के लिए। भगवत स्वरूप कबूतर कोयल सारस चकवे पपीहे हंस तोते तीतर मोर, इनका कोलाहल हो रहा है। इनकी आवाज सुन ले तो बेसुध हो जाए, ऐसे वैकुंठ के पक्षी है। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं, तुलसी जी को बहुत प्यार करते हैं, तुलसी जी की गंध का आदर करते हैं भगवान श्री हरि। तुलसी जी के सामने मंदार कुंद पूर्वक उत्पल चंपक अरण पुन्नाग नाग केसर बकुल मौल श्री अंबुज ऐसा आदर नहीं करते जैसा तुलसी जी का आदर करते हैं। तुलसी जी को
बहुत ही सुंदर वैकुंठ धाम। ये कर्म फल से नहीं, एकमात्र भगवान के भजन से मिलता है। विमानों पर चढ़े हुए भगवत भक्त भगवान के वैकुंठ धाम के आसपास विमानों की भीड़ लगी हुई, तब फिर अंदर उतरकर प्रणाम करके दर्शन। बड़े ही सुंदर सौंदर्य वाली देवियां वैकुंठ में, और सबसे परम सौंदर्यशालिनी श्री लक्ष्मी जी, जिनका कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए त्रिभुवन आराधना करता रहता है। लक्ष्मी जी की कौन कृपा प्रसादी नहीं चाहेगा? वही चाहेगा जो हरि का एकदम आसक्त प्रेमी होगा। श्री हरि के चरणों को चापती रहती है लक्ष्मी जी, चंचलता रूपी दोष का त्याग करके। जिस समय वो नूपुर झनकार करती हुई, लीला कमल घुमाती हुई वैकुंठ में भ्रमण करती है, समस्त पार्षद सर झुकाकर उनके दर्शन करके आनंद मगन हो जाते हैं। जो लोग भगवान की पापहारिणी लीला कथाओं को सुनते हैं, कभी भूल से भी काम संबंधी प्रपंच चर्चा नहीं सुनते और नाम जप करते हैं, भगवान को जीवन अर्पित करते हैं, वही वैकुंठ लोक जाते हैं। बड़े अभागे हैं जो लोग संसार की बातों में मन लगाते हैं, भगवान की कथा नहीं सुनते। उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, वो घोर नरकों में जाते हैं जो संसार की चर्चा सुनते हैं। इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम ब्रह्मादि भी चाहते हैं कि अगर हमें मनुष्य शरीर मिल जाए तो हम खूब भगवान का भजन करके सीधे वैकुंठ जाए, भगवान के धाम। और हम वृंदावन वासी तो वैकुंठ भी नहीं चाहते। इस प्रकार भगवान की जो आराधना करते नहीं चाहते ब्रजवासी वैकुंठ। आप देखो, जब यहां अपना कन्हैया है ना, तो वहां बहुत दूर वाला है, वो ईश्वर बैठा हुआ है, उसके पार्षद सब। ब्रजवासी जनों ने कहा, कन्हैया सुनते तुम भगवान हो? बोले हाँ है। तो बोले नंद बाबा जब वहां गए ना वरुण जी के, तो वहां बताया कि बड़े बड़े देवता तुम्हारी लंबी दंडवत कर रहे थे, वो भगवान भगवान कह रहे थे, तुम भगवान हो? बोले जब कह रहे थे वो तो मान लो क्या है। बोले हम तब जाने जब भगवान हो। तुम्हारा वैकुंठ कैसा है दिखाओ, काहे को तुम वैकुंठ की बात करो? बोले नहीं, अगर भगवान हो तो तुम दिखाओ ना। अब सखा को तो अपने प्राण प्यारे कन्हैया सखा हो, तो भगवत भाव, ऐश्वर्य भाव, विस्मृत सखा भाव में ठाकुर जी ने कहा जो ब्रह्म हृदय यमुना जी, जहां क्रूर जी को दर्शन दिए, स्नान करो। जी डुबकी लगाई, पहुंच गए वैकुंठ। अब देखा वो भगवान के पार्षदों का स्वरूप और भगवान का वैभव। देखा कि मेरा कन्हैया कहीं नहीं, कोई पूछे ना वहां। अरे तुरंत उठ गए, बोले कन्हैया मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे जल्दी वापस बुलाओ। तो हाथ पकड़ के उठा लिया। बोले अरे कन्हैया भूल के कभी वैकुंठ मत भेजना मुझे मेरा कन्हैया चाहिए। वहां देखा भगवान श्री कृष्ण को ही देखा, पर वहां नजदीक नहीं जाने दे रहे थे। भगवान का वैभव, वैकुंठ धाम का वैभव। कहा मुझे ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए जहां तुमसे गले में हाथ डालकर बात न कर सके। अरे इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लिए वहां देवता थे जो हमें तुम्हारे पास नहीं, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ। और कहीं वृंदावन की शोभा तो शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिनहु को लाही। हे रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माया। अभी तो धाम प्रकाशित नहीं हुआ ना चिदानंद तर। वृंदावन के आगे, वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाए, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माए। ये धाम में बैठे आप कथा सुन रहे हो ना, अलौकिक चिदानंद, जहां वैकुंठाधिपति भी जिसकी महिमा अपने श्री मुख से गान करते हैं। देवादिदेव भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण चाप रहे, तब चतुर्भुज नारायण स्वरूप भगवान के पार्षद तैनात अपनी अपनी सेवा में। अब सनकादि तो विकल ही हो गए थे दर्शन के लिए। जब भगवान के श्री चरणों की तुलसी की गंध आई तो प्रेम विकलता हो गई दर्शन के लिए। बड़े आनंद मगन थे, भगवत दर्शन की प्रबल लालसा थी। 6 ड्योढ़ी पार कर गए और जे इस 7वीं ड्योढ़ी में गए तो हाथ में गदा लिए हुए, समान आयु, महान तेजस्वी, बाजूबंद कुंडल किरीट आभूषणों से अलंकित, अरविंदाक्ष, और सनकादि को देखते ही क्षुभित हो गए। वो वैसे प्रसन्न मुद्रा में थे, ये देखो भगवान की इच्छा, क्षुभित हो गए। और जे भी 7वीं ड्योढ़ी पार करने लगे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बेत लगा दिया, इनको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा वैकुंठ में कौन सा डर था भैया कि भाई कहीं कुछ अविनाशी भगवान के धाम में कोई ऐसा प्रवेश नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह थी कि कुछ मान लो झोला बेग अटैची होती तो होता कि चलो भाई चेक कर लो, वो तो दिगंबर है, लंगोटी भी नहीं भाई, कुछ हाथ में नहीं, दिगंबर। पता नहीं भगवान की प्रेरणा, तो देखते ही क्षुभित हो गए और बेत लगा दिया। शाहरुख कुमार तत्व ज्ञानी थे, ब्रह्म दृष्टि रखने वाले थे, पर फिर भी गुस्सा आ गया। यही बात पकड़ दी है, कर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्था सा ईश्वरा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत सम्भ सुजाना। भगवान की इच्छा काम करती, ब्रह्म दृष्टि तत्व ज्ञानी महापुरुष में क्रोध आ जाना और जय विजय को संशय हो जाना, बेत लगा दे, ये भगवान की इच्छा। हर समय 5 वर्ष की अवस्था के रहते सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और दिगंबर रहते, और हरिशरणम मुख से निकलता रहता है। द्वारपालों ने बड़ा शील स्वभाव के विपरीत व्यवहार कर दिया, ऐसा द्वारपालों का शील स्वभाव नहीं है, और उन्होंने दुर्व्यवहार कर दिया।
रोक दिया, रुक जाओ, बेत लगा दिया। वैसे और जो वैकुंठवासी द्वारपाल थे एकदम सावधान हो गए, ये क्या जय विजय ने ये क्या कर दिया, ऐसे महापुरुषों को क्यों रोक दिया। अब अपने प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल होकर जा रहे थे तो एकदम भ्रकुटी चढ़ गई, लाल लाल आंखें हो गई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की। क्रोध से कहने लगे, अरे द्वारपालो, तुम लोग तो महती सेवा के प्रभाव से इतनी उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त हुए हो, भगवत पार्षद बने हो, तुम सर्वज्ञ हो, जैसे भगवान सर्वज्ञ हो वैसे तुम सर्वज्ञ हो, जैसे भगवान समदर्शी वैसे तुम समदर्शी हो, तुम्हें मेरे में क्या भेद दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया जैसे रोक लिया, यह विषमता क्यों, यह स्वभाव में अशांति क्यों, यह विरोध किस लिए, यहां कौन ऐसा आ सकता है जिस पर शंका की जाए। तुम कपट रखते हो, अब क्रोध ही आ गया था, तुम दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड, इसलिए यहां रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं मानते, बल्कि अंतर्भाव हरि स्वरूप रहते हैं यहां वैकुंठ में। तुम वैकुंठाधिपति के पार्षद हो, देव स्वरूप हो, तुम्हें हमें क्या दिखाई दिया जो रोक दिया। क्या तुम्हें भगवान से कोई भय होने की संभावना हुई कि मेरे द्वारा भगवान के प्रति कोई भय हो जाएगा। तुम बहुत मंद बुद्धि के हो, भारी अपराध कर दिया, अब तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो। यह निर्णय भगवान की इच्छा से नहीं बोल नहीं सकते ऐसे। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अपनी महिमा में, ऐसे जय विजय अपनी महिमा में पाई भर कम नहीं। आते हो, तुम्हारे लिए हम दंड विधान करते हैं। भगवान के दास के ऊपर दंड विधान, ये भगवान नहीं बोल रहे। तुमने अपराध किया, तुम अपनी मंद बुद्धि के कारण भेद बुद्धि की और भगवान के स्वभाव के प्रतिकूल व्यवहार कर दिया, इसलिए जाओ वैकुंठ से तुम्हारा पतन हो जाए और तुम भगवान के विपरीत स्वभाव में जन्म लो। तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ ये तीनों शत्रु तांडव करें, मैं ऐसा साफ देता हूं। गजब कर दिया। भगवत प्राप्त महापुरुष के हृदय में भी विकार पैदा करने की सामर्थ्य इन महापुरुषों में है। सनकादि के वचन बहुत ही कठोर थे, अरे भगवान से विमुख कर दिया, विलग कर दिया, वैकुंठ से भ्रष्ट कर, इसीलिए कहा है संतों के अपराध से भक्तों के अपराध वैकुंठ से भी गिरा दिया। और कोई ऐसा नहीं जो इनके वचनों को काट सके, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं। अब पता नहीं क्या हुआ जय विजय को कि चरणों में लौट गए और कहा कि मेरे स्वामी भी आप भक्तों से संतों से बहुत डरते हैं कि कोई अपराध न बन जाए, पर पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैंने क्यों रोक दिया। स्वामी मैं अपराधी हूं, दंड विधान आपका कोई काट नहीं सकता, कोई और दंड विधान दे दो, मुझे मेरे स्वामी से अलग होने वाला क्यों दंड विधान कर दिया कि अपने स्वामी की सेवा से अलग होकर मैं कोई और दंड विधान कर दो। प्रभु आप दंड देंगे मुझे स्वीकार है, पर हमारी थोड़ी दशा पर विचार कीजिए। मैं अपने प्रभु को देखकर जीता हूं, अपने प्रभु इनसे विलग कर दिया तो प्रभु थोड़ी देर के लिए मेरे हृदय में आप बैठकर देखिए, आपने प्रभु से विलग कर दिया और उस अधम योनियों में जाने को कहा जहां भगवान की स्मृति ही नहीं होती। आपने कह दिया काम क्रोध लोभ तुम्हारे हृदय में रहे, तो भगवान की स्मृति से भी विमुख कर दिया, भगवान से विमुख कर। इतना बड़ा दंड क्यों, आप और कोई दंड दे देते, आप मुझे और कोई दंड दे देते। विनय ही कर रहे थे कि देखा जय हो भगवत पार्षद कर रहे और सामने से चमर डुला रहे जा रहे, छत्र लगा हुआ है, पुष्प के पावड़े पर रहे, अखिल लोक चूड़ामणि भगवान श्री हरि पधार रहे। द्वारपालों ने सनकादि के चरण पकड़ रखे थे। जब भगवान की दृष्टि पड़ी, भगवान स्वयं अपने सी चरणों से चलकर आ रहे थे। जिन्हें परमहंस मुनिजन बड़े बड़े ढूंढते रहते हैं, सहज में नहीं पाते, वो भगवान चलकर, सनकादि को अंदर जाने का अधिकार अभी नहीं मिला। भगवान चलकर आए, लेकिन यह नहीं हुआ कि सनकादि अंदर चले जाए, क्योंकि भक्त को ऐसा कठिन शाप दे दिया। जी भी देखा सनकादि ने कि मेरे समाधि में दर्शन देने वाले स्वयं वैकुंठनाथ भगवान चलकर आ रहे, उनके साथ पार्षदगण छत्र चमरादि लिए चल रहे, राजहंस के पंखों के समान श्वेत चवर डुलाए जा रहे, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, मोतियों की झालर अद्भुत शोभा दे रही, अमृत की बूंदें उस छत्र से टपक रही हैं भगवान के ऊपर। समस्त सद्गुणों के आश्रय, सौम्य मुख मुद्रा, अनवरत जिनकी दृष्टि से कृपा बरसती रहती है, अपने भक्तों को जो सदैव स्नेह से देखते हैं, स्नेह से, जैसे मां अपने बच्चे को देखती है, ऐसे हर भक्त को भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि भगवान वैकुंठनाथ स्वयं चलकर आ रहे हैं। पीतांबर मंडित विशाल नितंब झिलमिलाती हुई करधनी, गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला, सुंदर कंगन पहने हुए, और साथ में पार्श्व में गरुड़ जी चल रहे हैं, जिन पर एक हाथ धरे हुए हैं, गरुड़ जी पर एक हाथ पधराए हुए हैं और एक हाथ से लीला कमल घुमा रहे हैं।
बिजली की सी कांति पीतांबर धारण किए हुए, मकराकृत कुंडल, सुघड़ नासिका, बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर मणिमय विशाल मुकुट विराजमान, गले में सुंदर हार, कौस्तुभ मणि अपूर्व दमक रही है।